नमस्कार, आप देख रहे हैं एफसीएन 24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और अभी हम 3 नंबर में हैं C86 में और बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी डकैती हुई है। एक तरह से चोरी कह लें या डकैती कहें, क्योंकि बहुत बड़ी डकैती है, एक तरह से बहुत बड़ी चोरी है, क्योंकि 40 लाख रुपए की चोरी हुई है और उस जिसमें सोने चांदी है और कम से कम 2.5 लाख रुपए नगद बताया जा रहा है। और पति पत्नी जो ड्यूटी गए थे, कंपनी में कहीं काम करते हैं, वहां गए थे। उसके बाद जब वो आते हैं तो पता लगता है कि उनके पूरे घर का जो तमाम चीजें चोरी हो गई हैं। लेकिन देखिए, पहले फोरेंसिक टीम इन्वेस्टिगेशन की जो वैन है, ये गाड़ी आपको यहाँ दिखाएंगे, पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन जो है वो पहुंचा हुआ है और जांच की जा रही है कि आखिर कौन लोग थे और कितने लोग थे। आखिर इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की जो टीम है और फोरेंसिक टीम पहुंची है, ये देखें, इसी मकान में इतनी बड़ी ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब की बताया जा रहा है। वैसे तो 4 बजे का आसपास की घटना है और इसी देखिए इसी कमरे के अंदर ये कार्रवाई की गई है। और देखिए ये और 40 लाख के आसपास की जो ज्वेलरी है, सोने चांदी का जो ये 40-50 लाख। देखिए भाई साहब से बात करेंगे, कोशिश करेंगे। सर जी, भाई साहब देखिए कोई बोलने के तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार दिखाएंगे। इसी मकान में 40 से 50 लाख की चोरी हुई है, डकैती हुई है, मतलब जो भी है ये। और यहाँ फोरेंसिक टीम है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हुए हैं और तमाम जो परिवार के लोग हैं यहाँ देखिए, ये परिवार से जानेंगे कि आखिर ये कब। सर पता नहीं, हम दोनों नहीं थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। ये ड्यूटी गए थे और मैं अपने बुटीक पर गई थी। शाम को 4 बजे जब आती हूँ तो नीचे से उन्होंने ताला खोला, ताला तक गायब किया उन्होंने। और हाँ, नीचे से ही आए हैं वो लोग और सारा मतलब अलमारियां वगैरह सब कुछ खुला पड़ा था, गेट वगैरह सारे खुले पड़े थे। और कितने की चोरी हुई, क्या क्या चोरी हुआ है? सर 2.25 लाख कैश है और बाकी घर का जितना भी बुजुर्गों का दिया हुआ सारा गोल्ड सारा का सारा गायब है। लगभग कितने का होगा? लगभग अभी काउंट कर रहे हैं, लगभग 40 हो गया है। 40 लाख के आसपास हो गया। हाँ जी। तो आसपास सीसीटीवी कैमरे सर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। घटना कब की वैसे आप आज ही किया है। कितने किसी ने नहीं देखा कि सर कौन किसी से हमने अभी बात नहीं की, पुलिस वालों ने की हो तो पता नहीं है, हमें नहीं पता। जब आप घर पहुंचे तो पता लगा कि हाँ, पूरा गेट खुला हुआ था। सारे गेट खुले पड़े थे, बिल्कुल ऐसे ही खुला। नॉर्मल ऐसे सब खुला पड़ा हुआ था। जब ये आई थी तो ऐसे सब बिखरा बिखरा पड़ा हुआ था। तो देखिए इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर जो है चीजों को खंगालने में लगे हुए। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए ये एक एक चीज को आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से बिखरा हुआ सामान है। फोरेंसिक टीम जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सामानों को किस तरह से, वो तस्वीरें आपको एक दिखा रहे हैं। और 3 नंबर C86 में है, ये देखिए यहाँ पे 40 लाख का अभी तक काउंटिंग की गई है। 40 लाख का जो ज्वेलरी था, सोना चांदी गोल्ड जिसको, और चीजें हैं। देखो सबसे बड़ा देखिए किस तरह से फिंगरप्रिंट को लिया जा रहा है, जिसे पता लगे क्या कि कौन थे। ये देखिए तो पुलिस जो है प्रशासन जांच करने में लगी हुई है और ये पुलिस के जवान हैं। देखिए आप यहाँ पे पुलिस के जो अधिकारी है मौके पहुंचे हुए हैं और परिवार कहने का शब्द है, क्योंकि पूरे लाखों का सामान जो देखिए SHO सुनील कुमार जी मौके पर पहुंचे हुए हैं। 3 नंबर चौकी से तमाम टीम पहुंची हुई, इन्वेस्टिगेशन पूरे तस्वीरें घर का देखिए, घर के एक सामान को किस तरह से बिखेर कर रख दिया गया है, आप देख सकते हैं। और बताया जा रहा है जिस तरह से कि जो तस्वीरें आपको एक बार दिखाते हैं, ये एक बार देखें। तो क्राइम की जो टीम है वो पहुंची हुई है और ये तस्वीरें जो हैं वो पुलिस की एक एक चीज को बड़ी बारीकी से खंगाला जा रहा है। और घर में ताला लगा हुआ है। दोस्तों आप सभी से नमस्कार। क्योंकि तस्वीरें जो है ना, कहीं ये आपको देखिए 93 की तस्वीर है जहाँ पे दिन दहाड़े चोरी हुई है और तमाम SHO है, चौकी इंचार्ज हैं और इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है वो पहुंची हुई है। यहाँ पे देखिए परिवार है और गंभीर माहौल के दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। 40 से 50 लाख की अभी तक ज्वेलरी चोरी हुई है और कुछ 2-2.5 लाख रुपए नगद बताया जा रहा है, आप समझ सकते हैं। और ये तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं।
परिवार के लोग अपने घर में क्या किसी पे शक या कोई ऐसा पहले जो आया गया हो कुछ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं? ना हमारे यहाँ कोई मेड आती है ना कोई कुछ आता है। हाँ जी, किसी तरह का ऐसे कोई गेस्ट है कोई तो नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। तो आंटी जी कहाँ पे थे सभी लोग जब यहाँ पे चोरी हुई थी? मैं और मेरे हस्बैंड गए थे ड्यूटी और मैं गई थी अपने बुटीक पर। शाम को 4 बजे जब आई तो सारे गेट वगैरह खुले पड़े थे। मैं 9:30 पौने 10 घर से निकली हूँ। तो जो भी हुआ है वो 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर और शाम के 4 बजे तक हुआ है। तो घर में कोई सीसीटीवी वगैरह लगे? नहीं, कुछ भी नहीं। गली में कोई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? नहीं, वो सामने है पड़ोसियों के, आप वो पुलिस वाले जाने लगे हैं। हुए हैं। तो आप लोगों को कब पता चला था? मैं जब बुटीक से शाम को 4 बजे आई हूँ तभी देखा था कि नीचे से गेट ताला खुला पड़ा है। मैंने आवाज दी, शायद मेरे हस्बैंड, और ना बाइक दिखाई दी ना मेरे हस्बैंड थे, लेकिन ऊपर तक आते आते सारे गेट खुले पड़ते। कोई भी गेट ऐसा नहीं था जो बंद पड़ा हो। नीचे कोई भी नहीं रहता, नीचे के गेट खुले थे जी। क्योंकि घर में कोई और नहीं था? कोई नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड के अलावा कोई नहीं। कोई भी नहीं था? कितना सामान लेकर गए? क्या क्या चोरी करके ले गए? सिर्फ गोल्ड और पैसा, सब कुछ उठा के कैश ले गए। कितना था? और पैसा लेकर? हाँ जी, कैश कितना था? कैश लगभग 2 से सवा 2 लाख रुपए। ज्वेलरी नहीं, कुछ गोल्ड भी कितने नहीं, का होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा गोल्ड किसी कितने से का कोई होगा? झगड़ा नहीं। कभी आसपास कहीं चोरी वोरी हुई है या फिर फर्स्ट टाइम ऐसा केस? फर्स्ट बार, पहली बार। हाँ जी। गोल्ड कितना होगा? गोल्ड लगभग 30 से 40 तोले है। 40 तोला हो चुका है, 40 तोले हो चुका है। अभी और भी कंफ्यूजन है क्योंकि सब कुछ अब एंड टाइम पे याद नहीं आ रहा। जैसे भाभी से पूछ रहे हैं, नंद से पूछ रहे हैं, और सारा का सारा गोल्ड पुराना है। सारा का सारा जो पुश्तैनी चीजें हैं पुश्तैनी, हाँ जी, आप ही गए थे जो हाँ जी। क्या लग रहा है कि घटना के पीछे देखिए जी, मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे कहीं कर्म बुरे रहे होंगे, मैं और कुछ नहीं कह सकता। किसी को एलिगेट नहीं कर सकता जब तक देखा ना हो। मैं खामखा किसी मैं उंगली कर दूं और उसको वो उठा के ले जाए पीट दे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। कितने का कोई निर्दोष नहीं मारा जाना चाहिए। मतलब न्याय हो कहीं? हाँ, न्याय हो बस। मेरे को अगर आरोपी वही उन्हीं पे परमात्मा ने देना होगा तो मैं बस उसी से मांगूंगा। आपका शुभ नाम? मनोज भाटिया। मनोज कुमार हाँ, मनोज कुमार भाटिया। पाटिल। पाटिल जी, इस तरह से ये घटना हुई तो कितने का लगभग अनुमान था आपका नुकसान? मानता हमारा कम से कम 40-50 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 50 लाख। अगर हम गोल्ड ही कह लें, गोल्ड ही लगभग हमारा 40 तोले के लगभग था, 35 से 40 तोले के बीच में। आसपास के लोगों को ऐसा भनक नहीं लगी कि आपके घर में पता नहीं जी, अब मैं थाने 2 पड़ोसी हैं, के हैं, उनको नहीं पता लगा होगा। पता लगा होता तो इमीडिएट वो आवाज मारते या हमें कॉल करते। दोनों के पास हमारा नंबर है, ऐसा कोई इशू नहीं। दिन दहाड़े इस तरह का काम को कर दिया गया। कोई बहुत इलाका है, बहुत क्या मांग करेंगे प्रशासन से, क्या कहेंगे? प्रशासन से क्या मांग करेंगे? यही कहेंगे कि भाई हमारी चीज हमें दिल जाए, और जो दोषी हो उसको जो ये उचित सजा समझेंगे, ये इनका काम है। हम तो कुछ कह नहीं सकते। मन व्यथित है। मेहनत से बड़ी कमाई आपने 2 साल में रिटायरमेंट होनी थी और लगभग 3-4 पीढ़ियों की जमा पूंजी जो है सब निकल गई। 7 पीढ़ियों की जमा पूंजी सब कुछ लूट चुका है। कैसे लूट चुका है, वरना किसी तरह का आपका कोई किसी से वाद विवाद था ना? ना ऐसा कोई नहीं। हमने कभी आज तक किसी से कुछ बोले नहीं, बस आते जाते राम राम हो जाती है बस। हमें इस टाइम का इसमें उसमें नहीं था कि दिन में होगी हमारे घर चोरी। हम अक्सर रात में गुरुद्वारे जाते हैं, हमें उस टाइम का थोड़ा डर लगा रहता कि रात में कभी चोरी हो जाएगी। किसी पे कोई शक नहीं भाई, सब मैं किसी को भी एलिगेट नहीं कर सकता। अंजाम दिया हो सकता किसी ने रैकी की हो, कभी देखा होगा ये अभी ये जो लोग जिनके काम है, मैं नॉर्मल सा आदमी क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मनोज भाटिया हैं और कह रहे हैं कि ये आखिर कोई ना कोई कर्मों का फल हो या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दुखित है क्योंकि कहते हैं 4 पीढ़ियों की कमाई हुई जो संपत्ति थी, धन था, जो भी ज्वेलरी थी, वो कहीं ना कहीं लूट चुकी है, वो चोरी हो चुकी है। दिन दहाड़े वो भी घर में घुसकर पूरे ताला तोड़कर सामानों को बिखरा हुआ आप दिखा सकते हैं। आपको देखें, ये तस्वीर देखें एक बार, आपको दिखाते हैं। और NIT 3 नंबर में है, C86 की ये तस्वीर है जहाँ पे ये घर में घुस कर इस तरह का जो ये सामान फैले हुए हैं। घर अंदर देखेंगे आप, ये किचन है
लेकिन पुलिस प्रशासन और इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को तहकीकात करने में जुटी हुई है, आपको बताएं। और एक बार सामान की जो तस्वीर है वो आपको दिखाएंगे, देखें यहाँ से, क्योंकि पुलिस इसमें अंदर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो अंदर जाने के लिए बिल्कुल ही रोक रखा है। जांच चल रही है कि आखिर जिस एंगल से चोरी की गई है कितने लोग थे, कौन से लोग थे, उनके पूरे फिंगरप्रिंट और तमाम चीज़ों को वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है बहुत ये पूरा टाटा का 40 तोले का कम से कम तो सोना गोल्ड है और चांदी के सिक्के हैं। और देखिए पूरी टीम है। अब बाहर से आपको एक बार मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की टीम और कैसे चोरी सबसे बड़ा दिन दहाड़े सुबह 9:30 बजे दोनों पति पत्नी ड्यूटी के लिए, कोई बुटीक में जाता है, कोई स्पोर्ट में, जो पति है मनोज भाटिया वो जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन जब घर आते हैं तो यहाँ पे पूरा ये गेट का ताला जो टूटा हुआ था, खुला हुआ था और लाखों की ज्वेलरी की चोरी हुई पड़ी है। आसपास के देखेंगे तस्वीरें आपको दिखाएंगे। दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, उसे समझ सकते हैं कि किस तरह का स्थिति है और समझ सकते हैं कि NIT 86 NIT 3 नंबर में है और 86। अब बता दें कि यहाँ के जो सतीश फागना जो हैं विधायक, उनके उन्हीं गली से कुछ अगली गली की एक है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक बार। ये तस्वीरें देखें और समझ सकते हैं कि 4 बजे के आसपास की जो घटना बताई है, 4 बजे के आसपास की घटना को अंजाम दिया गया है। और उससे पहले आपको और आगे देखिए आपको पुलिस की जिप्सी दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक चीज आपको बताएंगे कि देखिए पुलिस की जिप्सी है और इस गली में कुछ ही दूरी पर आपको लगा देंगे 100 मीटर के आसपास यहाँ पे पुलिस की चौकी है 3 नंबर की। और लेकिन दिन दहाड़े इतना बड़ा घटना को अंजाम देना और लाखों की चोरी, लाखों के ज्वेलरी की चोरी, यानी 40 से 50 लाख रुपए की चोरी की जाती है। और आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दूरी पे विधायक सतीश फागना का निवास स्थान है और देख सकते हैं ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और इधर से आप चारों तरफ तस्वीर देखकर पुलिस SDM नगर पुलिस और इधर 3 नंबर की पुलिस चौकी के इंचार्ज सभी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मौके पहुंची है। लेकिन इतना बड़ा घटना को अंजाम देकर चोरों ने यहाँ से पूरा घर साफ करके चले गए हैं और अब तलाश की जा रही है कि आखिर रेकी किया क्या किया। देखिए तसल्ली से देखिए CCTV कैमरा शायद लगा है, नहीं कैमरा इधर के हैं लेकिन देखिए पूरे समझ सकते पहली बार ये घटना हुई है। जो भी अपडेट होगा आपको जोड़ेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।